गुड आफ्टरनून। एक बार फिर से स्वागत है आपका। और लास्ट वीडियो लेक्चर में जहाँ पे हमने क्वेश्चन छोड़े थे, है ना, उससे आगे जो हम वो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन हमारा, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 इज इलेक्ट्रोलाइजर, है ना। H2SO4 को पानी में डाल रखा है और उसमें से हमने क्या किया, इलेक्ट्रोड्स लगा दिए किसमें, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। यानी बेसिकली क्या है, ये इलेक्ट्रोलाइसिस का ही क्वेश्चन आपका। और बता रहा है कि ना वो पूछ रहा है कि एनोड पे क्या प्रोडक्ट बनेगा आपका, है ना। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड और कैथोड तो हम यूज़ करते हैं, ऑब्वियसली बात है ना। और मोस्ट ऑफ टाइम जो है ना वो इनर्ट इलेक्ट्रोड जो है ना हम यूज़ करते हैं, जैसे प्लेटिनम का है ना, जैसे ग्रेफाइट का है, ये वाले जो इलेक्ट्रोड्स हम यूज़ करते हैं। तो आपसे प्रोडक्ट पूछा गया है, प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, यानी आपसे क्या पूछा गया है, क्वालिटेटिव एक्सपेक्ट पूछा है। क्वालिटेटिव है ना, क्वालिटेटिव जो ना वो एस्पेक्ट आपसे पूछा है, ठीक है। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट आपसे पूछा गया कि प्रोडक्ट क्या बनेंगे हमारे। ओके, तो वाटर जो होता है ना आपका, वाटर वाटर टूटता है किसके अंदर, H पॉजिटिव में, और टूटता है किसके अंदर, OH नेगेटिव में। और जो H2SO4 है ना, H2SO4 वो किस में टूटता है आपका, H पॉजिटिव में टूटता है, और किस में टूटता है आपका, सल्फेट आयन में। ओके, तो ना ये पूछ रहा है कि ना एनोड पे बताओ क्या बनेगा। ओके, तो एनोड आपको पता होना चाहिए भी, और पता भी आपको, है ना। एनोड जो होता है, एनोड जो होता है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, और एनोड के ऊपर क्या होता है आपका, ऑक्सीडेशन होता है। ओके, तो आपको ये देखना है कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे ना सॉल्यूशन का क्या है, नेगेटिव आयन जाता है हमारा, ठीक है। और एनोड पे वो जाएगा जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है आपका, ज़्यादा होता है ना, हायर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, है ना, हायर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ओके, और कैथोड पे वो जाता है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है ना। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है तो वो आयन जाएगा जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, और कैथोड पे क्या होता है आपका, रिडक्शन होता है तो वो आयन जाएगा जिसका क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है। ओके, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना भी। तो इनमें से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखें ना, तो हाइड्रोक्साइड आयन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो होता है वो कितना होता है अभी आपका, 1.23 वोल्ट होता है। ओके, और इसमें जो ना सल्फेट आयन का 2.4 से भी ज़्यादा होता है, कि रेंज बताएगी 2.4 से 2.7 बताएगी। ओके, तो ऑक्सीडाइज हमें इसको करना है, तो ऑक्सीडाइज करने के लिए या तो हाइड्रोक्साइड आयन जाएगा या सल्फेट आयन। तो जो रिएक्शन प्रीफर की जाती है, वो रिएक्शन प्रीफर की जाती है कौन सी, ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर यानी हाइड्रोक्साइड आयन वाली, है ना। ये वाली रिएक्शन जो ना वो प्रीफर की जाती है। तो हाइड्रोक्साइड आयन जो है ना वो क्या होगा आपका, ऑक्सीडाइज होगा, और वो पहले OH रेडिकल बनाएगा, इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करेगा। OH रेडिकल जो है वो क्या करेंगे, फिर आगे H2 प्रोड्यूस करेंगे और वाटर प्रोड्यूस करेंगे। ओके, तो ऑक्सीडेशन इस टाइप से होगा आपका, किसका, हाइड्रोक्साइड आयन का। ओके, तो फॉर OH नेगेटिव H2 दैट यूज ऑक्सीजन। ओके, तो आपसे पूछा जाए कि एनोड का प्रोडक्ट क्या होगा, एनोड पे क्या बनेगा आपका, तो एनोड पे क्या बनती है हमारी, ऑक्सीजन गैस जो होती है हमारी रिलीज होती है, ठीक है। ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होती है। और इसी रिएक्शन में ये पूछ लेता कि कैथोड पे क्या बनेगा, है ना। तो कैथोड पे जो ना वो कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी हमारी, एट कैथोड, है ना। कैथोड पे रिडक्शन होता है भी हमारा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, उस पर क्या होता है आपका, रिडक्शन होती है। रिडक्शन पोटेंशियल में, है ना, कौन अवेलेबल है हमारे पास, हाइड्रोजन है। ओके, तो ये H पॉजिटिव है, ये रिड्यूस होगा, और कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी हमारी, हाइड्रोजन गैस जो ना आपकी प्रोड्यूस हो जाएगी किसके ऊपर, कैथोड पे। राइट आंसर क्या हो जाएगा उसका, डी हो जाएगा। फिर फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस का जो ना वो आपसे क्वेश्चन पूछा है, और ये क्या कह रहा है कि द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ टू मेटल लिबरेटेड एट इलेक्ट्रोड हैज सेम रेशियो एज देयर ऑफ, है ना। क्या रेशियो रहती है हमारी, है ना। तो ये आपसे पूछा गया 91 के अंदर। तो 91 का जो राइट आंसर आएगा वो क्या रहेगा आपका, सी रहेगा आपका। ओके, इक्विवेलेंट वेट रहेगा आपका। क्यों, क्योंकि जो ना आपसे ये सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में मैंने आपको बताया था कि वीडियो लेक्चर के अंदर, कि जैसे आपके पास दो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। ओके, जैसे आपके पास दो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, और आप उनको क्या कर रहे हो, सेम अमाउंट ऑफ करंट जो है ना उसको प्रोवाइड कर रहे हो, है ना, सेम करंट जो है ना वो प्रोवाइड कर रहे हो। और इसके लिए सेम करंट प्रोवाइड करने के लिए आप लोगों को इसको सीरीज के अंदर जो है ना उसको कनेक्ट करना पड़ेगा। ओके, तो ये जैसे इलेक्ट्रोड्स है, इनको सीरीज में आपको इसको जोड़ना पड़ेगा। ओके, ये क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव हो गया, तो ये क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव, है ना। ये नेगेटिव हो गया तो वो पॉजिटिव हो गया आपका। ओके, तो ऐसे ही ना इस टाइप से इनको जोड़ेंगे हम, है ना, इसको इसको हम जोड़ेंगे, जोड़ना पड़ेगा आपको। ओके, तो ये नेगेटिव हो गया तो ये पॉजिटिव रखेंगे। ओके, ये पॉजिटिव रखेंगे। इस टाइप से। ओके, तो ये नेगेटिव है आपका। तो इसमें जैसे पहले इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, फर्स्ट टाइप के इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में कोई भी अपनी मर्जी से, जैसे हमने ले लिया इसमें सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन ले लिया। ओके, वी हैव सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। ओके, और दूसरे वाले में हमारे पास मान लिया कि जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। ओके, 1 मोलर जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। ओके, तो पहले सॉल्यूशन में तो क्या होगा आपका, जो सिल्वर है ना, सिल्वर है वो डिपॉजिट होगा, है ना, एनोड कैथोड के ऊपर। और दूसरे में क्या होगा आपका, जिंक जो है ना वो डिपॉजिट होगा किसके ऊपर, कैथोड के ऊपर है। तो कहता है कि जो सेम करंट प्रोवाइड कर रहे हो सेम टाइम के लिए, और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो ना कनेक्टेड है तो सेम करंट प्रोवाइड करेंगे क्योंकि वो सीरीज में जुड़े हुए हमारे।
तो जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड जो होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, उसके इक्विवेलेंट वेट के होता है हमारा। ओके, तो ये कहेंगे क्या, ये जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड है, ओके, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड है, वो डायरेक्टली, जब मैं कहता हूँ कि जैसे पहले सिल्वर ले लिया हमने, है ना, तो वेट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड और डिवाइड बाय वेट ऑफ जिंक डिपॉजिटेड, तो ये क्या रहेगा आपका वेट ऑफ क्या रहेगा आपका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट रहेगा किसका, सिल्वर का, और ये क्या रहेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्या हो जाएगा आपका, जिंक हो जाएगा। ठीक है, और ये जो इक्विवेलेंट वेट है ना, वो कैसे निकलता हमारा, वो जेड जेड से ही निकलता हमारा। ओके, और वो कैसे निकाला था हमने, ई डिवाइडेड बाई 96,500 होता हमारा। ठीक है, तो इन प्लेस ऑफ जेड ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, क्योंकि सेम करंट प्रोवाइड कर रहे हैं हम, है ना, क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम, सेम करंट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो 96,500 से 96,500 कैंसिल हो जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे, जेड फॉर एजी लिखेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल, और जेड फॉर क्या लिख देंगे हम बताओ, जेड फॉर क्या लिख देंगे, जिंक लिख देंगे। ठीक है, तो ये ऐसे हो जाएगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, जो उनका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट जो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, उसके इक्विवेलेंट मास के होगा, है ना, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। नेक्स्ट अभी हमारा, among sodium, mercury, sulfur, platinum and graphite which can be used as electrode in electrolytic cell having aqueous solution। ओके, aqueous solution पढ़ा अभी हमारा। ठीक है, तो aqueous solution तो हमें खतरा है इस बात का कि aqueous solution में कोई ऐसा इलेक्ट्रोड हम डिप ना करें, है ना, कि वो रिएक्टेड जो इलेक्ट्रोड ही है ना, वो पानी के साथ में क्या कर ले, रिएक्शन कर ले। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक इनर्ट इलेक्ट्रोड जो आपको यूज़ करना पड़ेगा। ओके, और इनर्ट इलेक्ट्रोड कौन से होते हैं हमारे, है ना, जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन को इफेक्ट नहीं करते, जो बहुत ही क्या होते हैं हमारे, कम रिएक्टिव होते हैं हमारे। ठीक है, लेस रिएक्टिव मेटल्स है। ओके, और एक नॉन मेटल जो कि आपका ग्रेफाइट है, जो कि कंडक्टिंग होता है, इसीलिए हम उसको एज इलेक्ट्रोड यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो राइट आंसर क्या रहेगा आपका, डी रहेगा, क्योंकि प्लेटिनम है, मरकरी है, और आपका ग्रेफाइट है। ओके, ये जो होते हैं वो कैसे इलेक्ट्रोड होते हैं हमारे, इनर्ट इलेक्ट्रोड होते हैं हमारे। ठीक है, ये क्या होते हैं आपके, इनर्ट इलेक्ट्रोड होते हैं। ठीक है, कर पाओगे ऐसे, है ना, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 93 का डी हो जाएगा। ओके, फिर क्या कह रहा है ये, फिर जो ना ये फ्राडे के सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पे, फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पे ही क्वेश्चन आ गया आपका। ओके, ये क्या कह रहा है कि 10,800 कुलम, है ना, 10,800 कुलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, एंड इलेक्ट्रोलाइट जो डिपॉजिट होता हमारा, है ना, वो 2.977 ग्राम ऑफ मेटल विद एटॉमिक मास बता रखा अभी। ठीक है, देन चार्ज ऑन मेटल का टाइम, है ना, अब की बार है ना, चार्ज पूछा भाई किसके ऊपर, मेटल का टाइम पे। ठीक है, तो सीधी सी बात है भाई, है ना, रिडक्शन का यूज़ करेंगे। जैसे हमारे पास कोई भी मेटल का इलेक्ट्रोड था, उसके ऊपर एन पॉजिटिव चार्ज है। ओके, तो वो एन इलेक्ट्रॉन ही गेन करेगा, है ना, एन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और वहाँ से उसका क्या बन जाएगा, वो रिडक्शन हो जाएगा, है ना, तो एन इलेक्ट्रॉन मतलब एन फैराडे। ठीक है, एन फैराडे जो है ना, वो चार्ज पास हुआ। ठीक है, एन इलेक्ट्रॉन मतलब एन फैराडे। ओके, अभी बताया था मैंने पीछे से, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा इसमें, है ना, तो एन फैराडे जब चार्ज पास करोगे तो कितना डिपॉजिट हो रहा है उसका, 1 मोल, है ना, कितना डिपॉजिट हो रहा है हमारा, 1 मोल, है ना, तो एन फैराडे, है ना, एन फैराडे ऑफ चार्ज ना, चार्ज डिपॉजिट। ओके, डिपॉजिट डिपॉजिट 1 मोल, है ना, क्या 1 मोल। ओके, 1 मोल, ओके, 1 मोल डिपॉजिट हो रहा है। एन फैराडे जो है ना, वो क्या हो रहा है, एन मोल जो है ना आपका डिपॉजिट हो रहा है। फिर आपसे क्या पूछा गया है, इसके मोल बना लेंगे। ठीक है, हमारा तो कितना डिपॉजिट है, 2.97 ग्राम है, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स बना लेंगे। ओके, तो नंबर ऑफ मोल्स अगर आप बनाओगे, इसके नंबर ऑफ मोल्स, तो गिवन मास, ओके, 2.977 डिवाइड बाई क्या होता है आपका, मॉलिक्यूलर मास होता है, और एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास है वो कितना दे रखा है, 106.4 बता रखा है। ठीक है, 106.4 है, तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे, ओके, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, डिवाइड करेंगे इससे, तो एग्जैक्ट वैल्यू आएगी आपकी 2.977 डिवाइडेड बाई 106 तो ये 0.08 है ना, 0.028। ओके, ये मोल बन जाएंगे आपके, है ना, इतना मोल बन जाएगा आपका। ओके, तो इसमें क्या है भी आपका कि जो ना वो 1 मोल के लिए एन फैराडे चाहिए। ठीक है, यानी ठीक है, 1 मोल के लिए क्या चाहिए उसको, 1 मोल के लिए 1 मोल ऑफ, है ना, इसका रिवर्स ही हो जाएगा, है ना, 1 मोल रिक्वायर्ड, है ना, 1 मोल को कितना चाहिए, एन फैराडे चाहिए उसको। ठीक है, और हमारे पास कितने मोल है, हमारे पास 0.028 मोल ऑफ रिक्वायर्ड, है ना, उसको कितना चाहिए, तो एन इंटू में
है ना, एन फराडे इंटू में नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कम हो या ज़्यादा, हमें तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 0.028, ओके, इसे मल्टीप्लाई करेंगे। और एन इंटू में 96,500, ओके, 96,500 और इंटू में 0.0, ओके, 028 है ना, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो वैल्यू आ जाएगी हमारी, ठीक है। इतना चार्ज चाहिएगा उसको ताकि कितना डिपॉजिट हो जाए हमारा, 0.0 है ना, 0.02 मोल है ना। और वो वैल्यू जो है ना वो दे रखी है भाई, इतना पास करने से इतना डिपॉजिट हुआ है। और हमने जो ना वो वैल्यू आर्बिट्रेरी जो ना वो कैलकुलेट करके कैलकुलेशन से इतना कर दिया, तो वो किसके बराबर हो जाएगा हमारा, वो 10,800 कॉलम के बराबर हो जाएगा। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना तो यहाँ से एन की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और एन की जो वैल्यू आएगी ना, है ना, क्योंकि मुझे आंसर पता है वो कितनी आएगी, आपकी 4 आएगी, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना तो एन की वैल्यू आ जाएगी, और एन की वैल्यू कितनी आएगी हमारी, 4 आ जाएगी हमारी, ठीक है। तो चार्ज जो है ना वो आपका जो है ना वो निकल आएगा, ओके। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका, इन इलेक्ट्रोलाइट ऑफ वेरी डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन बाय यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, है ना। NaOH सॉल्यूशन का वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन है, NaOH का प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड है ना। तो क्या बनेगा आपका, है ना, तो हाइड्रोजन गैस इवोल्व होती है किस पे, कैथोड पे, और ऑक्सीजन गैस इवोल्व होती है किसके ऊपर, एनोड पे। ये आपको बताना है भी, ठीक है। तो डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन का है, तो आपको प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है, वो आपसे पूछा गया था, ओके। तो इसमें क्या होगा आपका NaOH है आपका, NaOH, ओके। तो ये Na पॉजिटिव बनेगा और क्या बनेगा आपका OH नेगेटिव। और डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो पानी भी होगा उसमें H पॉजिटिव और क्या होगा आपका OH नेगेटिव, है ना। कैथोड पे एट एनोड, है ना, पहले एनोड का लिखते हैं अभी। एनोड जो कि आपका कैसे इलेक्ट्रोड है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। एनोड पे क्या होती है आपकी ऑक्सीडेशन होती है, कौन सा आयन जाता है आपका, नेगेटिव आयन जाता है ना। और नेगेटिव आयन कौन भी, इसमें सिर्फ एक ही हमारा हाइड्रोक्साइड है ना, ओके। तो हाइड्रोक्साइड आयन जो है ना वो क्या बना के देगा, H2 बना के देगा, O2, और प्लस में क्या हो जाएगा आपका 4 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो एनोड पे क्या होगा आपका, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा आपका, है ना, ऑक्सीजन बनेगा एनोड पे, ओके। और कैथोड पे क्या बनेगा अभी आपका, कैथोड पे वो जाएगा आपका, है ना, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा आपका ज़्यादा। तो कैथोड क्या होता है अभी आपका, एट कैथोड, है ना। कैथोड कैसा इलेक्ट्रोड है, कैथोड इज ए नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ओके। तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड पॉजिटिव आयन जाएगा, ओके। और वो Na पॉजिटिव बना देगा ऐसे ही, ओके। और H पॉजिटिव जो ना वो ऐसे ही H2 बनाता है, ओके, ऐसे ही। तो इसकी जो ई नोट वैल्यू होती है ना वो कितनी होती है, माइनस का 2.76 वोल्ट होती है। इसकी कितनी होती है, ई नोट वैल्यू कितनी होती है हमारी, 0 होती है हमारी, ठीक है। तो ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल किसका है हमारा, हाइड्रोजन का है। तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो जाएगी किसके ऊपर, आपके कैथोड के ऊपर है। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। द रिएक्शन टेक प्लेस ग्रेफाइट एनोड इन ड्राई सेल, है ना। ड्राई सेल में कौन सी रिएक्शन होगी हमारी, ठीक है। तो ड्राई सेल में क्या होता है अभी हमारा, ओके, ड्राई सेल का पूरा आपको पता होना चाहिए आपका, है ना। तो ड्राई सेल में क्या होता है अभी हमारा, ये होता है, ओके, ये होता है अभी हमारा। तो ड्राई सेल में ऐसे होता है अभी हमारा, ऐसे यू ड्राई सेल लेते हैं ऐसे इस टाइप से। यू कंटेनर जो होता है ये क्या होता है हमारा, जिंक का वेसल होता है हमारा, है ना। ये जिंक का वेसल होता है। और ये जिंक का वेसल जो होता है ना ये एनोड का काम करता है, यानी नेगेटिव इलेक्ट्रोड का काम करता है। फिर क्या होता है यहाँ पे ना, ड्राई सेल में पोर स्पॉट होता है, ओके। यहाँ पे एक पोर स्पॉट होता है आपका, ओके। और ये जो गैप होता है ना यहाँ पे एक पेस्ट होती है ना, पेस्ट पेस्ट होती है हमारी, पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, है ना, ZnCl2, इसकी पेस्ट होती है हमारी, ओके। फिर यहाँ पे क्या होता है, ये एक बिल्कुल एक सॉलिड रोड होता है हमारा ऐसे इस टाइप से, ओके। और ये जो गैप बच गया हमारा, ठीक है, ये जो गैप बच गया, ये वाला जो गैप बच गया, है ना, यहाँ पे क्या होता है हमारे पास है, यहाँ पे होता है हमारा मैग्नीज डाइऑक्साइड, है ना, MnO2 प्लस में क्या होती है, ये है ना, पेस्ट होती है हमारी, ये इस टाइप से ये होता है, ओके। तो जिंक का वेसल अभी हमारा, है ना, जिंक जिंक पे क्या होता है हमारा, ऑक्सीडेशन होता है, ओके। तो जिंक से क्या बनेगा, वो जिंक आयन बनेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, ओके। तो नेक्स्ट है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Fe2 पॉजिटिव, ओके। Fe2 पॉजिटिव का रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, और किसका दे रखा है अभी हमारा, Fe3 पॉजिटिव का दे रखा है ना। तो रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज़्यादा हमारा, Fe3 पॉजिटिव का। और कम किसका रिडक्शन पोटेंशियल, है ना, Fe2 पॉजिटिव का, उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है ना। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है तो वो ऑक्सीडाइज होगा और वो इसको रिड्यूस करेगा, है ना। तो रिड्यूस करेगा तो Fe3 पॉजिटिव कंसंट्रेशन क्या होगी हमारी, डिक्रीज होगी हमारी, ठीक है। उस वाले की क्या होगी आपकी, इंक्रीज होगी, है ना। तो ये क्या कर रहा है, इफ Fe2 पॉजिटिव Fe3 पॉजिटिव आयरन ब्लॉक्स आर केप्ट टुगेदर, देन क्या होगा आपका, है ना, Fe3 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन क्या होगी आपकी, डिक्रीज होगी, क्योंकि वो रिड्यूस हो जाएगा आपका, ओके। तो 93 का राइट आंसर क्या होगा आपका, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 93 का, वो भी हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद में क्या हमारे पास 99 है अभी हमारा, ओके। 99 में क्या अभी हमारा, हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड इज मेड बाय डिपिंग द प्लेटिनम वायर इन ए सॉल्यूशन ऑफ HCl सॉल्यूशन है, जिसकी पीएच क्या हमारी, पीएच जो ना वो 10 दे रखी है। तो पीएच 10 देने का मतलब क्या हुआ, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव, है ना, वो क्या रहेगी आपकी 10 रेज पावर कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव, ओके। कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव क्या रहेगी आपकी 10 रेज पावर -10 मोलर रहेगी हमारी, ठीक है। ये दे रखे अभी हमारी।
और प्रेशर कितना भी हमारा है ना, उसमें गैस पास कर रहे हैं, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस है ना, प्रेशर ऑफ H2। ओके, प्रेशर ऑफ H2 वो कितना दे रखा है, 1 atm दे रखा है अभी हमारा, है ना। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा आपका, है ना, तो ई ऑफ है ना, क्या हो रहा है अभी हमारा, H+2 प्लस में इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और वो क्या बनेगा आपका, H2 बनेगा, ठीक है। और 2H+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से ये एक H2 बन जाएगा, ये गैस बन जाएगी हमारी। ओके, ई ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, H+2 से क्या हमारा H2 बन रहा है ना, ये ई नोट हो गया, H+2 से क्या बन रहा है हमारा H2 बन रहा है हमारा, और माइनस का 0.0591 और डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, और लॉग ऑफ क्या हो जाएगा बताओ, प्रोडक्ट डिवाइड बाई रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में कौन हमारे पास गैस है, तो प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा आपका। ओके, और रिएक्टेंट में कौन है, H+2 है, उसकी है ना, उसका कंसंट्रेशन का क्या हो जाएगा आपका, ट्वाइस हो जाएगा ऐसे। ओके, तो ई नॉट ऑफ द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ना, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ना, स्टैंडर्ड है ना, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो ई नोट वैल्यू होती है हमारी, वो कितना लेके चलते हैं हम, 0 लेके चलते हैं हमारे, ठीक है। तो ई ऑफ है ना H+2 टू H2 है ना, ये क्या हो जाएगा आपका 0 हो गया, और माइनस में 0.0591 और डिवाइड बाई 2 हो गया। ओके, और प्रेशर ऑफ H2 कितना भी हमारा 1 है, तो लॉग ऑफ 1 डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ H+2 कितनी हमारी 10⁻⁻10 है। ओके, और ये इसका स्केयर है। ओके, ये ऊपर जाएगी वैल्यू लॉग ऑफ 1 है ना, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, लॉग 1 क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, और माइनस में लॉग ऑफ 10⁻⁻10, माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा आपका, है ना। तो ये ई ऑफ ये क्या आएगा आपका H+2। ओके, H+2 ई ऑफ H+2 टू H2 है ना, ये क्या रहेगा आपका, ये log 1 0 हो जाएगा, और माइनस में log ऑफ 10⁻⁻10। ओके, मैं लिख ही देता हूँ इसको, 0.0591 और डिवाइड बाई 2, और ये क्या हो गया आपका log ऑफ 1 हो गया, और माइनस में क्या हो जाएगा आपका log ऑफ 10⁻⁻10, ठीक है, इसका होल स्क्वायर ऐसे यूँ। ओके, तो log 1 क्या हो गया आपका 0 हो गया, तो 0 हो गया तो इसमें उड़ा दूँ मैं इसको। ओके, फिर हमारे पास नेगेटिव बच गया, और ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया आपका पॉजिटिव हो गया। अब इसको पॉजिटिव बना दो, ये मल्टीप्लाई में है आपका। ओके, 10⁻⁻20, 10⁻⁻20 जो है ना वो क्या हो जाएगा आपका -20 हो जाएगा, -20 आगे आएगा, है ना। तो इस सिंप्लीफाई करेंगे इसमें, तो राइट आंसर जो होएगा आपका, है ना, वो क्या हो जाएगा आपका, सिंप्लीफाई करने के बाद में राइट आंसर जो बनेगा आपका, एक सेकंड यार, एक सेकंड, hydrogen gas electron made deep in the platinum wire solution HCl, so they are passing the hydrogen gas at one pressure। उल्टा कर दिया भाई, ठीक है, उल्टा कर दिया, उल्टा कर दिया, ठीक है, उल्टा कर दिया, इसको ठीक कर लेना भाई, उल्टा कर दिया, हाइड्रोजन गैस का जो ना ऑक्सीडेशन हो रहा है ऐसे ही, है ना, ये बनेगा आपका। तो ये गड़बड़ कर दी भाई थोड़ी सी, ठीक है, ये गड़बड़ होगी हमारी। तो रिवर्स करेंगे ना, तो ये तो रिएक्टेंट हो गया, और ये क्या हो जाएंगे हमारे प्रोडक्ट हो जाएंगे हमारे, ठीक है। तो प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट करेंगे हम। ओके, तो प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट मतलब H+2 कंसंट्रेशन डिवाइड बाय प्रेशर ऑफ क्या लिखेंगे हम, हाइड्रोजन लिख देंगे, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। ओके, तो यहाँ फिर क्या प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन 1 है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, ये वैल्यू 1 हो जाएगी हमारी। ओके, और कंसंट्रेशन ऑफ H+2 कितनी हमारी 10⁻⁻10 है। ओके, तो क्या लिखेंगे 10⁻⁻10, और इसका क्या लिखेंगे होल स्क्वायर लिखेंगे। ओके, और ये क्या हो जाएगा आपका, ये 10⁻⁻10 जो है ना वो क्या हो जाएगा आपका, सिंप्लीफाई करेंगे तो 10⁻⁻20 हो जाएगा आपका। ओके, ये क्या होगा 10⁻⁻20, और ये -20 आगे आएगा, तो ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। तो मैं सीधा लिख रहा हूँ भाई। ओके, ये वैल्यू तो मेरी 0 होगी। ओके, ई ऑफ H+2 टू है ना, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चल रहा है हमारा, ठीक है, तो यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा आपका, है ना। इस पे भी H2 से H+2 करेंगे, ठीक है, इस पे भी क्या करेंगे H2 से H+2, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पूछ रहा है ना, हाँ, तो ये गड़बड़ कर दी मैंने। ओके, H2 से H+2। ओके, तो ये 0 हो गया आपका, माइनस का 0.05। ओके, माइनस का 0.05, 0.0591 और डिवाइड बाई 2, और ये क्या रहेगा आपका माइनस का 20 आगे आ जाएगा, तो प्लस का हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई
ये, और log 10 क्या होगा आपका 1 होगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा आपका। ओके, ये 10 आ जाएगा आपका, है ना, ये 10 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा आपका 0.591। ओके, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आ जाएगा आपका। ओके, तो ये हमने गड़बड़ कर दी थी भाई, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है और वो कितना बनेगा आपका 0.05, है ना, सॉरी 0.59 वोल्ट। ओके, तो 99 का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। उसके बाद में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ ए एंड बी, है ना, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखे है, ए का कितना दे रखा है 2.37 दे रखा है, बी का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 1.66 दे रखा है ना, तो इसका मोर है ना, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मोर है और इसका क्या आपका लेस है ना। तो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होता है उसको हम आप क्या कर सकते हैं इजीली, जो ना वो क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, और उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम होता है उसको नहीं कर सकते, है ना। तो ये क्या कह रहा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ए और बी के दे रखे हैं, तो इनमें कौन सी रिएक्शन जो ना आपकी बनेगी हमारी, ठीक है, तो रिएक्शन क्या बनेगी इसमें, बी बन जाएगी। ए जो है ना वो रिप्लेस करेगा, है ना, ए क्या करेगा, रिप्लेस करेगा इसको बी को, क्यों, क्योंकि ए का जो ना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा वो इजीली ऑक्सीडाइज होगा और वो खुद जो ना बी की जगह आ जाएगा हमारा, ठीक है। या फिर इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा तो हम ये बोलेंगे कि इट इज़ मोर रिएक्टिव, है ना, ये ज़्यादा रिएक्टिव हमारे, और अकॉर्डिंग टू ईसीएस, है ना, जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो लेस रिएक्टिव को क्या कर देगा, रिप्लेस करेगा, तो ए विल रिप्लेस बी। ओके, ये हो जाएगा आपका। नेक्स्ट अभी हमारा 101 का, तो 101 में क्या पूछ रहा है, अननोन मेटल आयन एम डिस्प्लेस निकल, है ना, कोई भी एम है वो डिस्प्लेस कर रहा है किसको, निकल को डिस्प्लेस कर रहा है। तो सीधी सी बात है यार, वो निकल से तो क्या आपका ज़्यादा रिएक्टिव हमारा, बट डज नॉट डिस्प्लेस एम एन, ठीक है, वो एम एन को ना डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा, इसका मतलब क्या है कि वो एम एन से कम रिएक्टिव है। तो जो करेक्ट जो ऑर्डर बनेगा आपका, है ना, जो करेक्ट ऑर्डर बनेगा एम एन एम और क्या होगा आपका निकल, ठीक है, वो क्या बन जाएगा आपका सी बन जाएगा। राइट आंसर क्या होगा आपका सी होगा। उसके बाद में क्या हमारे पास 102 है अभी हमारा। ओके, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फ्लोइंग विच इज रिलेटेड टू द करेक्ट ईसीएस, है ना, करेक्ट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से कौन सी स्टेटमेंट जो आपकी वो सही है हमारी, ठीक है। तो 102 का आपसे पूछा गया है, तो जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है ना अभी वो मोर रिएक्टिव को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा हमारा, है ना। तो इनमें क्या है अभी हमारा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज नॉट अरेंजमेंट ऑफ मेटल एंड आयंस अकॉर्डिंग टू देयर रिएक्टिविटी, है ना, तो ये बात भी गलत है हमारी, ठीक है, ये भी गलत है, बिल्कुल है अरेंजमेंट है ये। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज नॉट अरेंजमेंट, है ना, ये तो है अरेंजमेंट तो, है ना, तो ये तो गलत है। मेटल आयन एट द टॉप ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, नहीं ये तो नहीं है हमारी, ठीक है। स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल कैन डिस्प्लेस वीकली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल फ्रॉम देयर सॉल्ट सॉल्यूशन, ये बात बिल्कुल सही है हमारी, ठीक है। ऑल द मेटल अबव हाइड्रोजन इन सीरीज डू नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम, यस वो तो डिस्प्लेस करते हैं हमारे, ये मना कर रहा है तो ये गलत बोल रहा है हमारा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका 102 हो जाएगा हमारा, ठीक है। 102 का क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। उसके बाद में क्या है 103, है ना, तो हाफ सेल रिएक्शन दे रखी है जिसमें रिडक्शन हो रहा है और लार्ज रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, इट फ्लोज, है ना, हाफ सेल रिएक्शन, तो रिडक्शन पोटेंशियल हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ओके, तो इसका मतलब क्या है, इसका लार्ज नेगेटिव है रिडक्शन पोटेंशियल, है ना, ये रिडक्शन पोटेंशियल कम है इसका, है ना, तो आप उसको इजीली रिड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है, तो इजीली रिड्यूस नहीं कर सकते तो इसको हम क्या कर सकते हैं फिर, है ना, तो क्या होगा आपका A plus A negative that gives A negative has large negative reduction potential. It follows that A is readily reduced. Okay, वो जल्दी रिड्यूस हो रहा है हमारा। ओके, लार्ज नेगेटिव रिडक्शन, इसका मतलब क्या हुआ, वो जल्दी रिड्यूस हो रहा है। नेक्स्ट है, ए सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट इन वाटर इज इलेक्ट्रोलाइज्ड यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड, द प्रोडक्ट फॉर्मेशन, है ना, एनोड और कैथोड की, है ना, सोडियम सल्फेट आपका। ओके, सोडियम सल्फेट क्या होता है Na2SO4, ये क्या देगा आपको, सोडियम आयन देगा और क्या देगा आपको, सल्फेट आयन देगा। ओके, और एक्वा सोल्यूशन है तो वाटर होगा, है ना, तो वाटर क्या बनेगा आपका H पॉजिटिव OH नेगेटिव में। ओके, तो क्या कह रहा है, कैथोड पे क्या बनेगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है ना, तो कैथोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव आयन जाएगा, बट कौन सा पॉजिटिव आयन जाएगा आपका, H पॉजिटिव जाएगा आपका, है ना, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या आपका 0 वोल्ट है और इसका कितना हमारा माइनस का 2.76 है ना, तो ये कम है, ये नहीं जाएगा, इसका ज़्यादा ये जाएगा, है ना। और फिर क्या होता है आपका हाइड्रोक्साइड आयन जाएगा, है ना, और वो वाटर बनाएगा, तो इसमें क्या होगा आपका H2 बनेगा, है ना, H2 बनेगा किसके ऊपर, कैथोड पर, O2 बनेगा किसके ऊपर, एनोड के, है ना, तो ये तो मैंने पहले भी बताया भी आपका, राइट आंसर ये हो जाएगा। एनोडाइजिंग में क्या होता है, एनोड मेटल गेट ऑक्सीडाइज टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड, बिल्कुल सही बात हुई हमारी, ठीक है। एनोडाइजिंग में क्या होता है
एक हाईली रिएक्टिव मेटल की जो ना सरफेस जो ना वो चढ़ा दी जाती है किसके ऊपर, एक मेटल के ऊपर। तो जो ऊपर वाला जो मेटल जो होता है वो क्या करता है अभी आपके एटमॉस्फेयर पॉल्यूटेंट वगैरह के जो है ना कांटेक्ट में आता है और वो ऑक्सीडाइज होता है, नीचे वाले को वो क्या करता है बचा देता है। ठीक है, तो इसमें जो आपका जो कोटेड जो आपका मटेरियल है वो किसका काम करता है, एनोड का काम करता है, और वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, आपके मेटल ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट आपका what will occur if a block of copper is dropped in beaker containing 1 molar zinc sulfate solution? ओके, क्या कह रहा है कि हमारे पास जिंक सल्फेट सॉल्यूशन पड़ा है आपका। ओके, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन पड़ा है, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन पड़ा है, और उसमें क्या कर दिया हमने, कॉपर डाल दिया है ना, उसमें क्या डाल दिया हमने, कॉपर डाल दिया। ओके, इसमें क्या डाल दिया आपने, कॉपर डाल दिया। ओके, तो जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में क्या कर दिया हमने, कॉपर डाल दिया ना, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में क्या कर दिया, कॉपर डाल दिया। तो कुछ नहीं होगा हमारा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव हमारा है ना, कॉपर जो है ना लेस रिएक्टिव, और जिंक जो है ना ये क्या आपका मोर रिएक्टिव है ना। तो लेस रिएक्टिव जो है ना, लेस रिएक्टिव मोर रिएक्टिव को नहीं हटा सकता, मोर रिएक्टिव जो है ना वो लेस रिएक्टिव को क्या कर सकता है, हटा सकता है। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर क्या बनेगा आपका, है ना, नो रिएक्शन विल अकर, है ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या होगा हमारा, 0.5 एम्पेयर करंट इज पास्ड थ्रू एसिडिफाइड सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन फॉर 100 मिनट्स है, द मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड, है ना, द मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड एट कैथोड, है ना। तो मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो बड़ा आसान है भी हमारा। ठीक है, ये फ्राडे का सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस है ना, और डब्लू क्या होता है हमारा, डब्लू किसके बराबर होता है हमारा, जेड आई और टी के बराबर होता है हमारा। ओके, और डब्लू फिर जेड किसके बराबर होता है, ई डिवाइड बाई 96,500 के बराबर होता है, इंटू में आई और इंटू में क्या हो जाएगा आपका टी हो जाएगा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो ना वो पूछा गया आपसे, है ना, डब्लू पूछा गया, ई क्या हमारा इक्वलेंट वेट हमारा, है ना, किसका भी हमारा, सिल्वर नाइट्रेट। ओके, तो सिल्वर नाइट्रेट में जो सिल्वर होता है वो +1 होता है, अभी 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है ना, तो उसका इक्वलेंट मास जब निकालते हैं, ओके, तो उसके एटॉमिक मास को, है ना, एटॉमिक मास को क्या करते हैं, उसके एटॉमिक मास को 1 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 108 हो जाएगा, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा आपका 96,500 हो जाएगा, है ना, और 0.5 एम्पेयर। ओके, और 100 मिनट्स के लिए, है ना, तो गुना में 60 और गुना में क्या हो जाएगा आपका 60, है ना, तो यहाँ से डब्लू आ जाएगा अभी हमारा। ठीक है, जो भी वैल्यू आएगी वो किसकी वैल्यू आएगी आपकी, डब्लू की आ जाएगी। तो राइट आंसर मैं बता देता हूँ आपको, है ना, ये क्या अभी हमारा 107 है। ओके, तो 107 का क्या होगा आपका बी, है ना, बी हो जाएगा आपका, ये ऐसे हो जाएगा। विच द फ्लोइंग इज ए विच इज द फ्लोइंग इज ए यूज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस का यूज दोनों अभी हमारे, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग भी करते हैं और क्या करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी करते हैं, ये दोनों से ही। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में क्या होता है कि जो आपका इम्प्योर मेटल होता है, ओके, इम्प्योर मेटल होता है, ओके, इम्प्योर मेटल होता है, उसको एनोड बना के, उसको एनोड बना के उसको सॉल्यूशन में ले आते हैं, सॉल्यूशन में से कैथोड के ऊपर क्या कर देंगे, डिपॉजिट कर देंगे, है ना। और इसमें जो ना जो आपका प्योर मेटल होता है, ओके, प्योर मेटल जिसको प्योरीफाई करना है ना, जिसका प्योरीफिकेशन करना है, वो प्योर मेटल लेते हैं, उसको तो एज ए कैथोड यूज़ करते हैं, और जिसको आपको प्योरीफाई करना है उसको एनोड बना लेंगे। और जो आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उसमें भी वही मेटल क्या होना चाहिए आपका, कॉमन होना चाहिए हमारा। ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इलेक्ट्रोफाइनिंग दोनों करवाते हैं हमारे। ठीक है, हाँ, अगले पे ये है आपका, ये क्या गया, सैंपल ऑफ कॉपर एंड जिंक इम्प्योरिटी, है ना, जिंक इम्प्योरिटी इज प्योरीफाइड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस एपरेटस। तो एनोड होगा ना, एनोड वो तो इम्प्योर सैंपल का होगा, और जो कैथोड होगा वो क्या होगा आपका प्योर का होगा ना, है, तो ये एनोड जो ना इम्प्योर का होगा, और कैथोड जो ना वो क्या होगा आपका प्योर का हो जाएगा। ठीक है, तो 109 है ना, 109 का जो है ना वो क्या रहेगा आपका, डी रहेगा अभी आपका। ओके, नेक्स्ट है, फाइंड द चार्ज इन कॉलम रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 0.2 मोल ऑफ वेनेडियम का कोई ऑक्सो एनाइन है, और वो दूसरे जो ना ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर क्या हो रहा है आपका, चेंज हो रहा है दूसरी। ओके, तो आपको पता होना चाहिए भी, है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी चेंज हो रही है, उसी के अकॉर्डिंग जो है ना आपके क्या करेंगे, आपके फॉलो करेंगे हमारे क्या। तो ये इसमें वेनेडियम है ना, वेनेडियम का क्या रहेगा आपका +4 रहेगा आपका, है ना, और इसमें वेनेडियम का क्या रहेगा आपका +5, है ना, तो एक का ही फर्क आ रहा हमारा, है ना, तो 1 फैराडे। ओके, 1 फैराडे, ओके, 1 इक्विवेलेंट डिपॉजिट करवाने के लिए, है ना, 1 फैराडे, तो 0.2 मोल के लिए, 1 मोल के लिए, है ना, 1 मोल के लिए 1 फैराडे चाहिए, है ना, 1 मोल के लिए, 1 मोल के लिए 1 फैराडे चाहिए, तो 0.2 मोल के लिए क्या चाहिए आपको, 0.2 फैराडे चाहिए आपका। ओके, और 0.2 इंटू में फैराडे कितना था आपका, 96,500, है ना, मल्टीप्लाई कर देना भी, है ना, जीरो जीरो, और ये कितना हो गया आपका 10 हो गया, है ना, और ये 13 हो गया, है ना, 18 और 19 हो गया आपका, है ना, और एक जे हटा दिए ऐसे, है ना, तो 19,300। ओके, और इंटू में 10 रेज पावर क्या हो जाएगा आपका 4 1 पॉइंट, है ना, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। 100
चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ मोनोवलेंट आयन है ना, कितना होता है अभी हमारा चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ मोनोवलेंट मेटल आयन है तो कितना होता है, तो 96,500 होता है अभी हमारा, ठीक है, 1 फैराडे होता है आपका। ओके, ये हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ कूलम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 12.3 ग्राम ऑफ नाइट्रोबेंजीन इनटू एनिलीन है ना। इसमें एक इक्वेशन बनती है हमारी, ठीक है, इसमें एक इक्वेशन बनती है, नाइट्रोबेंजीन को एनिलीन के अंदर जो ना वो आपको रिड्यूस करना है, तो जो ना वो कितने कूलम जो ना आपको चार्ज चाहिएगा वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो नाइट्रोबेंजीन जो होता है ना, बेंजीन C6H5 और उस पर नाइट्रो ग्रुप लगा दिया। ओके, H पॉजिटिव एसिडिक मीडियम है, इलेक्ट्रॉन है ना 6H पॉजिटिव 6 है ना, तो ऐसे बन जाएगा आपका है ना C6H5 और एनिलीन बन जाएगा ऐसे यूँ है ना, NH2 बन जाएगा ऐसे यूँ। ओके, तो इसमें क्या करना पड़ेगा अभी है ना, नंबर ऑफ कूलम रिक्वायर्ड है ना, कितने कूलम चाहिए, ओके, चार चाहिए है ना, तो W इज इक्वल टू क्या होता है हमारा ZIT होता है, और I इंटू में T क्या होता है आपका, क्या वो होता है अभी है ना, Z इंटू में क्या हो, तो ये चाहिए अब आपको, W बाई क्या लिख देंगे, Z लिख देंगे है ना, और क्या हो जाएगा आपका। ओके, और Z कैसे निकालते हैं, Z कैसे निकालते हैं, E डिवाइडेड बाई 96,000 है ना, 500 होता है हमारा। E कैसे निकालेंगे, E निकालने के लिए जो मास होता है अभी हमारा, ठीक है, नाइट्रोबेंजीन का जो मास होता है उसको कितने से डिवाइड करेंगे, कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है हमारा, 6 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, तो मैं बता देता हूँ भाई। ओके, इसका मास कितना होता है आपका नाइट्रोबेंजीन का, 1 सेकंड है, ठीक है, 1 सेकंड में आपको बता देता हूँ चेक करके। 1 सेकंड भाई, 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड, कितना तो 123 होता भी है ना, वैसे ही कैलकुलेट कर सकते थे हम, ठीक है, तो 123। ओके, तो 123 डिवाइड बाई 6 और इंटू में क्या आ जाएगा आपका 96,500 है ना, तो मैंने डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी भी ई है ना, तो ये आ जाएगा आपका जेड। ओके, तो जेड हो जाएगा डब्लू है ना, डब्लू कितना भी हमारा 12 पॉइंट है ना, डब्लू कितना हमारा 12.3 है आपका। ओके, तो ये सिंप्लीफाई कर देंगे यहाँ पे। ओके, तो ये वैल्यू क्या आएगी आपकी क्या हुआ आ जाएगा यहाँ से। ओके, तो क्या की जो एग्जैक्ट वैल्यू होगी वो क्या होगी, डब्लू है ना, तो 12.3 और डिवाइड बाई क्या होगा जेड है ना, तो जेड की वैल्यू कितनी हमारी, जेड की वैल्यू 123 और ये ऊपर चला जाएगा आपका 6 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा आपका 96,500 हो जाएगा है ना। तो ऐसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यहाँ से किसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी, क्या की वैल्यू हो जाएगी, तो मैं चेक करके बता देता हूँ भाई 112 का राइट आंसर क्या होगा आपका, डी हो जाएगा है ना, तो 97,900 हो जाएगा आपका। ओके, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट कैन डिपॉजिट 100 ग्राम 108 ग्राम ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, ठीक है। आपको क्या करना है भाई, सीधा सा ये देखना ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी चेंज हो रही है हमारी, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर बन रहा है हमारा। ओके, तो इसमें +1 ऑक्सीडेशन नंबर, ये 0 है ना, तो ऐसे यूँ है, तो 1 मोल डिपॉजिट करना है ना, 108 कितना है हमारा है ना, 1 मोल के बराबर ही होता है ना, तो 1 मोल के लिए क्या चाहिए उसका 1 फराडे चाहिएगा, तो 1 फराडे कितना होगा हमारा 96,500 है ना, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। 3 फराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाज पास्ड थ्रू द एक्वा सॉल्यूशन ऑफ आयरन ब्रोमाइड सॉल्यूशन, द वेट ऑफ आयरन है ना, ये हो गया, तो डिपॉजिट एट कैथोड है ना, तो क्या होगा अभी आपका आयरन 2 है ना, आयरन 2 से 1 मोल आयरन 2 बनाना है, ठीक है, तो 2 फराडे है ना, 2 फराडे से अब 3 फराडे पास हुआ भाई, ठीक है, तो 1 मोल में यहाँ पे कितने इक्विवेलेंट डिपॉजिट होंगे हमारे, 2 इक्विवेलेंट डिपॉजिट होंगे। अब 3 फराडे पास कर दिया है ना, तो क्या होंगे हमारे 3 इक्विवेलेंट डिपॉजिट होंगे हमारे। इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं हम, इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं, एटॉमिक मास, ठीक है, आयरन मेटल, एटॉमिक वेट आयरन का 65 तो नहीं होता भाई, 56 तो सुना है। ओके, तो 56 हो गया और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा आपका 56 आयरन 2 पॉजिटिव, इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया है ना, 2 से डिवाइड करेंगे, सॉरी इसके अकॉर्डिंग 2 है ना, तो ये क्या होगा आपका 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 28 हो जाएगा आपका है ना, तो 3 फराडे तो 3 इक्विवेलेंट डिपॉजिट हो जाएगा, एक इक्विवेलेंट 28 ग्राम का है आपका आयरन का है ना, तो 3 इक्विवेलेंट कितने हो गया, 28 को 3 से मल्टीप्लाई कर दे, 3 फराडे तो 3 इक्विवेलेंट डिपॉजिट होगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 24 और 2 और 6 और 2 8 है ना, 84 ग्राम डिपॉजिट होगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा अभी, ठीक है, 84 ग्राम हो जाएगा, बड़ा आसान था। ओके, और ये क्या है अभी, ऑन पासिंग द सी एम्पियर ऑफ करंट है ना, एम्पियर दे दिया करंट है, टाइम टी है, एम ग्राम डिपॉजिट होगा, तो ई की वैल्यू जो ना वो बतानी है आपको है ना, तो डब्ल्यू किसके बराबर होता है हमारा जेड इंटू में आई इंटू में क्या होता है आपका टी होता है, बट ई चाहिए है ना, तो जेड को क्या रख देंगे ई डिवाइड बाई 96,500 रख देंगे, इंटू में क्या हो जाएगा आपका आई इंटू में क्या हो जाएगा आपका टी, और जिसे डब्ल्यू हो गया, और ई की वैल्यू चाहिए आपको है ना, ई की वैल्यू चाहिए, तो क्या होगा आपका डब्ल्यू इंटू में 96 है ना, डब्ल्यू इंटू में 96,500 और डिवाइड बाई आई इंटू में क्या हो जाएगा आपका टी होगा, ये किसके बराबर हो जाएगा आपका ई के बराबर हो जाएगा, ठीक है, ये ई के बराबर हो जाएगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका डब्ल्यू इंटू में 96,500 और डिवाइड बाई आई इंटू में टी है ना।
आई है ना, आई यानी क्या बोल रहा है, सी एम्पेयर है ना, सी एम्पेयर मतलब यहाँ पे आपको सी यूज़ करना है, करंट की जगह क्या यूज़ करना है, सी यूज़ करना है, ठीक है, सी यूज़ करना भी आपको, ओके। तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा सी, सी विल बी द राइट आंसर, ओके। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू द पर सेकंड ए क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉपर वायर इज दिस, हो गया है ना, इतने, ये इतना करंट पास हो रहा है, ओके। तो कहता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड कितने पास हो गए, है ना, तो इतने एम्पियर है ना, इतने एम्पियर करंट है, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है हमारा, 1.6 इंटू में 10⁻⁻19 होता है, ठीक है। तो वहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी भी, ओके, वहाँ से इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो मैं राइट आंसर जो ना बता देता हूँ, 116 का जो राइट आंसर रहेगा आपका क्या रहेगा, वो रहेगा आपका डी हो जाएगा आपका, है ना, तो क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, ओके। तो 6 इंटू में 10⁻⁻12 हो जाएगा आपका, ओके। तो ये आपका क्या होगा, आपका असाइनमेंट डिस्कशन है जो वो ख़त्म करते भी, ठीक है, बाकी जो है वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में उसको कंटिन्यू करते भी, ठीक है।